अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे क़ारीन और नाजरीन की जानिब से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यूएई वीज़ा पॉलिसी के हवाले से रोज़ाना दर्जनों सवालात पूछे जाते हैं, जिनके फ़र्दन जवाबात देना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम आज की इस वीडियो में ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात देंगे। सबसे पहला सवाल लाहौर के रिहायशी अहमद ने हमसे पूछा है और वो पूछ रहे हैं कि फ़िलहाल कौन से मुसाफिर अमारात वापस जा सकते हैं। तो ऐसा है कि अमाराती शहरी और वो तारिकीन वतन जिनके पास अमारात का कारामद वीज़ा है, फ़िलहाल उन्हें अमारात वापस जाने की इजाज़त दी गई है। अलबत्ता दुबई और शारजा की जानिब से जिन्हें विज़िट वीज़े जारी किए गए हैं, वो भी दुबई एयरपोर्ट के ज़रिए अमारात आ सकते हैं। अगला सवाल भी लाहौर से बिलाल ने ही पूछा है और वो पूछ रहे हैं कि इस वक्त कौन सी अमाराती रियासतें विज़िट वीज़ा जारी कर रही हैं। तो इस वक्त सिर्फ दुबई और शारजा ने विज़िट वीज़ा खोल रखा है, जबकि अबू धाबी की जानिब से अभी तक दोबारा विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा की सहूलत बहाल नहीं की गई है। कराची से हम्माद सद्दीकी ने 2 सवाल पूछे हैं। उनका पहला सवाल ये है कि किन अफराद को अबू धाबी का सफ़र करने की इजाज़त दी गई है। तो उनके पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जो लोग अबू धाबी के वीज़ा होल्डर्स हैं या अमाराती शहरी हैं, वो अबू धाबी एयरपोर्ट से अमारात में दाखिल हो सकेंगे। अलबत्ता टूरिस्ट और दीगर विज़िट वीज़ा होल्डर्स को अबू धाबी से अमारात आने की इजाज़त नहीं है। और उनका दूसरा सवाल ये है कि किन अफराद को दुबई आने की इजाज़त है। तो यूएई के शहरी और अमाराती वीज़ा होल्डर्स दुबई के ज़रिए अमारात वापस आ सकते हैं। इसके अलावा विज़िट वीज़ा रखने वाले भी दुबई जा सकते हैं। पेशावर से आज़म का सवाल है कि शारजा कौन जा सकता है। तो जान लें कि तमाम अमाराती शहरियों और वीज़ा होल्डर्स को अब शारजा के एयरपोर्ट्स समंदरी और ज़मीनी रास्तों से शारजा में दाखिल होने और यहाँ से दीगर ममालिक का सफ़र करने की इजाज़त दी गई है। ताहम अगर शारजा में मुकीम मकामी और गैर मुल्की अफराद किसी और मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं, तो उन्हें उन ममालिक में कोरोना की सूरत हाल और दाखिले से मुताल्लिक़ शराइत को सामने रखना होगा और शारजा आने वाले रिहायशियों और सयाहों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत होना लाजमी होगी। रावलपिंडी से मुश्ताक अब्बासी ने पूछा है कि क्या उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात आने से पहले कोरोना टेस्ट की मनफी रिपोर्ट हासिल करना लाजमी होगी। तो याद रखिए कि अमारात वापस आने वाले तमाम अफराद को लाजमी तौर पर अपने मुल्क में वाक़ मंजूर शुदा लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट करवाना होगा और जिसकी रिपोर्ट को हासिल किए हुए परवाज़ में सवार होते वक्त 96 घंटे से ज़्यादा का वक्त ना गुजरा हो। 12 साल या इससे ज़्यादा उम्र के तमाम मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट ज़रूरी है। आज़ाद कश्मीर से रिजवान ने पूछा है कि क्या विज़िट वीज़ों पर आने वालों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी है। तो जी बिल्कुल, विज़िट वीज़ा पर आने वाले अफराद के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी है। गुजरात से मौज़म चौधरी ने सवाल किया है कि मैं अबू धाबी का वीज़ा होल्डर्स हूँ, क्या दुबई एयरपोर्ट के ज़रिए अमारात वापसी पर मुझे ICA का इजाज़तनामा हासिल करना होगा। तो इनके सवाल का जवाब ये है कि अब से चंद रोज़ पहले तक तो दीगर अमाराती रियासतों के वीज़ा होल्डर्स को दुबई एयरपोर्ट पर उतरने की सूरत में ICA की पेशगी मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी। ताहम चंद रोज़ कबल दुबई हुकूमत ने ज़वाबित में तरमीम करते हुए दीगर अमाराती रियासतों के वीज़ा होल्डर्स के लिए ICA की मंजूरी लेना लाजमी कर दी है। गुजरात से ही शब्बीर का सवाल है कि मैं दुबई का रिहायशी वीज़ा होल्डर हूँ, क्या मुझे वापसी के लिए GDRFA की मंजूरी दरकार है। जी हाँ, दुबई के रिहायशी वीज़ा होल्डर्स को अमारात वापस जाने के लिए GDRF से मंजूरी लेना ज़रूरी है। और याद रहे कि अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ईरान, पाकिस्तान, फ़िलिपाइन या श्रीलंका से उड़ान भरने वाले मुसाफिरों के लिए इजाफ़ी शराइत आयद की गई हैं। कराची के असलम ने पूछा है कि मैं दुबई का रिहायशी वीज़ा होल्डर हूँ जो शारजा एयरपोर्ट के ज़रिए अमारात वापस जा रहा हूँ, क्या मुझे ICA GDRFA सफ़र की मंजूरी की ज़रूरत है।
تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ کو ان دونوں اداروں سے منظوری لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شارجہ کی حکومت نے اماراتی ویزا ہولڈرز پر عائد تمام سفری پابندیاں ختم کر دی ہیں اور سیاحوں کو بھی آزادانہ طور پر داخل ہونے کی اجازت ہے۔ ایک اور سوال جو درجنوں افراد نے پوچھا ہے کہ امارات آنے سے قبل مسافروں کو کون سی ایپس ڈاؤن لوڈ کرنا ہوں گی، تو واضح رہے کہ دبئی آنے والے افراد کو کووڈ-19 DXB اسمارٹ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہوگی، جبکہ باقی تمام اماراتی ریاستوں میں آنے والے مسافروں کو الحسن ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا اندرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ لازمی ہے؟ تو آپ کو بتا دیں کہ وہ لوگ جنہوں نے ایئرپورٹ پر منفی کرونا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ دکھا دیا ہے ان کے لیے قرنطینہ لازمی نہیں، تاہم مسافروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ احتیاطی طور پر چند روز کے لیے گھریلو قرنطینہ اختیار کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔